हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे फ्री ट्रेड या लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में मुक्त व्यापार या उदारीकरण नीति भी बोलते हैं। तो फ्री ट्रेड यानी लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ है क्या? लिबरलाइजेशन इज़ अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट इन फॉरेन ट्रेड, which is also referred to as free trade. Free trade policy implies absence of any artificial restriction on or obstacles to the freedom of trade of a country with other nations. यानी कि जो आपके लिबरलाइजेशन है, जिसे हम हिंदी में उदारीकरण बोलते हैं, उदारीकरण गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा विदेशी व्यापार में हस्तक्षेप न करने की नीति है, पॉलिसी है, जिसे हम मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड भी कहते हैं। तो मुक्त व्यापार नीति का अर्थ है कि अदर कंट्री के साथ, अन्य देशों के साथ किसी देश के व्यापार की स्वतंत्रता पर कोई भी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन यानी कि कृत्रिम प्रतिबंध या बाधा नहीं लगाई जाती है। According to Adam Smith, the terms free trade is used to denote that system of commercial policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities and therefore neither imposes additional burdens on the latter nor grants any special favor to the former. तो इसमें है जो मुक्त व्यापार शब्द का प्रयोग वाणिज्य नीति यानी कि कॉमर्शियल पॉलिसी की उस प्रणाली के को दिखाती है, को प्रेजेंट करती है जो डोमेस्टिक और फॉरेन गुड्स के बीच में कोई अंतर नहीं करता है। यानी कि आपकी कंट्री का अगर सामान हो या दूसरी कंट्री का कोई सामान हो, उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं करता है और इसीलिए ना तो बाद में अतिरिक्त कोई बर्डन डाला जाता है, बोझ डाला जाता है और ना ही पहले के लिए कोई विशेष अनुग्रह प्रदान करते हैं। तो अगर हम अदर वर्ड्स में देखें, इन अदर वर्ड्स फ्री ट्रेड implies complete freedom of international exchange. Under such a policy, there are no barriers to the movement of goods among countries and exchange can take its perfectly natural course. यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो मुक्त व्यापार से तात्पर्य इंटरनेशनल एक्सचेंज की पूर्ण स्वतंत्रता से यानी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की पूर्ण स्वतंत्रता से है, फ्रीडम से है। इस प्रकार की पॉलिसी के अंतर्गत कंट्री के बीच गुड्स की आवाजाही में कोई भी बाधा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और एक्सचेंज पूरी तरह से प्राकृतिक स्वरूप ले सकता है, यानी कि नेचुरल कोर्स के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हम देखें कि इस जो फ्री ट्रेड थी यानी लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, उसमें कौन कौन से आपके इकोनॉमिस्ट फेवर में थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड अदर प्रेटेड फ्रॉम फ्री ट्रेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने कहा, जो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जो कि आपके फ्री ट्रेड के फेवर में थे यानी लिबरलाइजेशन पॉलिसी के फेवर में थे, इन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित, जिन्हें हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी बोलते हैं, कि दुनिया के कल्याण हेतु, दुनिया के वेलफेयर के लिए मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड के पक्ष में समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि अगर हमें दुनिया का वेलफेयर चाहिए, कल्याण चाहिए, तो हमें मुक्त व्यापार का फेवर करना चाहिए, उसके पक्ष में होना चाहिए। सो टू सम अप ट्रेड लिबरलाइजेशन इंक्लूड्स, यानी कि सारांश में अगर हम देखें तो व्यापार उदारीकरण में सम्मिलित हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स की जाती हैं कि ट्रेड ऑफ गुड्स विदाउट टैक्सेस including tariffs or other trade barriers, for example quotas or imports or subsidies for producers. तो इसमें क्या है कि बिना करों के माल का व्यापार, जिसमें आपका प्रशुल्क भी शामिल है, या अदर व्यापार जो प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, उसको इंक्लूड किया जाता है, यानी फ्री फ्रॉम में ट्रेड हो रहा है। जो भी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन थे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, जैसे टैरिफ्स हो गया, कोटाज हो गया, सब्सिडीज हो गया, एटसेट्रा। तो सेकेंड इज ट्रेड इज सर्विसेज विदाउट टैक्सेस और अदर ट्रेड बैरियर्स एंड फ्री एक्सेस टू मार्केट इंफॉर्मेशन एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर बिटवीन एंड विद इन कंट्रीज, यानी कि देशों के मध्य और अंदर श्रम की आवाजाही फ्री होगी, मुक्त होगी। अगर हम इसके
फीचर्स देखें, फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, तो द नेचर ऑफ लिबरलाइजेशन इज एज फॉलोज। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस, यहाँ पर जो मूल्य का निर्धारण होता है वो फ्री फॉर्म में होता है, स्वतंत्रता पूर्वक होता है, गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं होता है। देन रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधों का शिथिल करना, जो भी प्रतिबंध होते हैं उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि कोई भी फिजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इम्पोर्ट एंड रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में। देन इनहैंस कॉम्पिटेटिवनेस, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल जाता है, प्रतिस्पर्धा जो होती है कॉम्पिटिशन होता है वो लार्ज लेवल पर हो जाता है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली होता है। देन रिफॉर्म ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम है उनका रिफॉर्म होता है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बैंक और आपके फॉरेन कंट्रीज़ के बैंक भी एंटर कर लेते हैं, है ना। देन इंक्रीज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर विदेशी निवेश में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि आपका जो भारत में विदेशी पूंजी है और प्रौद्योगिकी की आयात के माध्यम से विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई गई थी। अगर हम इसके आर्गुमेंट्स में देखें कि भाई क्या क्या इसके फेवर में है,